हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज से जो है हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे कि फ्रंट एंड में जो है हम क्या-क्या पढ़ते हैं। एक्चुअली में ये जो है कोर्स जो है वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगा, लाइक जो भी जो है फ्रेशर्स है, जिनको जो है कुछ नहीं आता, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ठीक है? फ्रंट एंड में जो है क्या-क्या टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम जो है वेब डेवलपमेंट जो है क्यों करते हैं, वेब डेवलपमेंट आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आपके लिए जो है ये नोट्स का काम करेगा। इसमें मैं जो है सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराते जाऊंगा वीडियो बाय वीडियो। तो देखते हैं पहला वेब डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, वेब डेवलपमेंट क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेब ऑफ वेबसाइट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट आखिर में क्या करता है कि जो भी जो है इंटरनेट पे वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए हमने ओपन किया google.com हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कोई और वेबसाइट, जैसे मैंने मान लीजिए कुछ भी सर्च किया, जैसे गेट इनटू पीसी, यही मैंने सर्च किया, ठीक है, इसमें बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ गई। तो वेब डेवलपमेंट क्या है कि जो वेबसाइट्स हैं उनको जो है कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे जो है उनको जो हम बिल्ड करते हैं, कैसे जो है उनको डिजाइन करते हैं, कैसे उनको मेंटेन करते हैं, यही सारी चीज़ें जो है हमें वेब डेवलपमेंट में करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे ये गेट इनटू पीसी, ये ऐसे लिखा हुआ कैसे आया, ठीक है, ये जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज जो है कैसे ओपन होके आया, ये सारी चीज़ें जो है हम ये वेब डेवलपमेंट में करते हैं। प्लस जो है ये डेटा जो है अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो ये फैच होके आया, ठीक है, ये जो लिस्ट है जो यहाँ पे दिख रही है कैटेगरीज, ये जो है कैसे यहाँ पे पॉपुलेट हो रही है, ओवर करने पे जो है ये कलर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जो है लिंक, वो नेक्स्ट लिंक पे कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है इट इज द क्रिएशन ऑफ एन एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। जैसे कि वेबसाइट, ये क्या है कि ये जो है एक एप्लीकेशन को जो है हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो इंटरनेट पे जो चलता है। लाइक अभी मैंने दिखाया गेट इनटू पीसी डॉट कॉम, या फिर कोई भी साइट हो गई, ठीक है, जैसे ये साइट है इंडियन टेक्नोलॉजी डॉट कॉम, ठीक है। तो ये जो है कैसे जो है चल रही है, ठीक है, इसको जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा ओपन होके आया। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें जो है हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हो गया। अब वेब डेवलपमेंट को जो है मेनली जो है दो रूपों में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो गया हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा हो गया हमारा बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट वेयर यूजर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद इन टर्म एज फ्रंट एंड। मतलब जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिससे कि यूजर इंटरेक्ट करता है। जैसे ये साइट हो गई, इसको मैंने ओपन किया, तो हमें जो भी जो है स्क्रीन पे दिख रही है चीज़ें, ठीक है, ये सारा जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जैसे हमने जो है यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ओवर करने के बाद जो है हमें लिंक दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आप जब देखोगे तो ये हमें ओवर करने के बाद लिंक दिख रहा है, ठीक है, ये जो है इमेज दिख रही है, यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये हमारा बटन है, ये पॉपअप जो हमारा जो है टूल टिप आ रहा है, ठीक है, ऐड टू बी स्प्लिट, ये सारी चीज़ें जो है जो भी हम इंटरनेट पे ये देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, यूजर जिससे इंटरेक्ट होता है, वो सारा जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। इसको जो है एप्लीकेशन का क्लाइंट साइड भी कहा जाता है, मतलब जो कि जो है यूजर देख पाता है, ठीक है, मतलब जो हमारे सामने है वो, ठीक है। अब इसमें जो है पॉपुलर जो है टेक्नोलॉजी जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम जो है क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बट मैंने जो है जो जो मेन है उनको लिस्ट किया है। जैसे फर्स्ट जो हमारा होता है HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट.जेएस, व्यूजेस, टेलवाइंड, CSS। HTML क्या है कि HTML जो है हमारा वेब का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। CSS जो है हमारा, हम उसको कैसे जो है दिखाना चाहते हैं, ठीक है, समझ लीजिए ये कलरिंग जो है अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम जो है CSS में हैंडल करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि हमारा जो है, जैसे मैंने ओवर पे ये ओपन होना, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मैंने अभी ओवर किया तो इसका कलर चेंज हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम, ये जैसे मैंने ओवर किया तो इसमें बॉर्डर आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम CSS में कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये हमारी जो फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए मैंने जो है किसी पे, जैसे इस पे क्लिक किया ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे लोड हुआ और ये हमारे यहाँ पे कार्ट में ऐड हो गया, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए बिहेवियर वेबसाइट का।
नेक्स्ट जो है हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है कि एक्चुअली में सीएसएस जो है वो सीएसएस का ही फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि उसमें लिखे लिखाए कोड्स होते हैं सीएसएस के क्लासेस, उसको हम यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है वेब डिजाइनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद जो है एंगुलर, रिएक्ट, व्यू.js, ये तीनों क्या है कि ये जो है जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारे जो भी जावास्क्रिप्ट से हम जो है काम करते हैं कोर जावास्क्रिप्ट से, तो ये क्या करते हैं एक फ्रेमवर्क और जो है जैसे एंगुलर हमारा फ्रेमवर्क हुआ, रिएक्ट जो हमारी लाइब्रेरी हो गई, तो ये करते हैं कि जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिनमें हम जो है कम कोड में अच्छे तरह से एक जो है हमें ऑर्गेनाइज तरीका मिल जाता है काम करने का। ठीक है, तो ये हमारे काम को जो है एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में हमें करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उस तरह से जो है टेलवाइंड सीएसएस है। टेलवाइंड सीएसएस भी है जो सेम जो है बूटस्ट्रैप की तरह ही है। ठीक है, तो ये भी जो है सीएसएस का ही फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट पे क्या होता है कि जो वेबसाइट, बैक एंड इज द सर्वर साइड ऑफ ए वेबसाइट। मतलब ये जो है वेबसाइट तो हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, बट ये सारा डेटा जो है आ कहाँ से रहा है, ठीक है, वो जो है हमारा काम होता है बैक एंड का। ठीक है, तो ये सारा काम जो है मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहीं पे हम इसको स्टोर करके रखे होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ पे स्टोर होती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर्स कैन नॉट सी। ये जो है वैसा पार्ट होता है जिसको हम देख नहीं सकते। ये जो है मतलब कहाँ पे स्टोर है ये तो हम नहीं देख सकते। बस जो है वहाँ से जब ये चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही है तब हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द यूजर्स। ये जो है एक ऐसा पार्ट है बैकएंड डेवलपमेंट जो कि यूजर के सामने डायरेक्ट नहीं आता है। ये जो है किसी ना किसी वे से आता है। जैसे ये कहीं पे जो है ये सारी चीज़ें स्टोर है, बट जो है ये हमें दिख रही है फ्रंट एंड पे। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज टू स्टोर एंड अरेंज डेटा। ये क्या होता है बैकएंड डेवलपमेंट, क्या होता है कि हम जो डेटा को स्टोर करते हैं और उसको अरेंज करते हैं। अब बैकएंड डेवलपमेंट की जो है पॉपुलर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, जैसे मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है आपने पढ़ा होगा कि इंटरनेट पर मैक्सिमम साइट जो है वो पीएचपी में बनी हुई है ना। नेक्स्ट जो है जावा है, पाइथन है। ठीक है, जावा में भी जो है इसके फ्रेमवर्क्स आते हैं, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग बोट आ गया, जिसके थ्रू जो है हम वेब डेवलपमेंट के बैक एंड पार्ट को हैंडल करते हैं। पाइथन जो है, पाइथन में भी हमारे पास है जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया। ठीक है, जो है हमें बैक एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद जो है डॉट नेट हो गया। ठीक है, नोड जेएस, ये जो है जावास्क्रिप्ट का ही जो है बैक एंड रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसके थ्रू जो है हम जावास्क्रिप्ट के ही कोड से हम बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा जो है अरेंज करने का डेटा तरीका। अब उसके बाद जो हम डेटा स्टोर जहाँ करते हैं उनको बोला जाता है डेटाबेस। ठीक है, जहाँ पे हम कुछ भी स्टोर करते हैं। तो जैसे इनमें डेटाबेस में पॉपुलर डेटाबेस जो है वो हो गया माई हो गया, माई सर्वर हो गया, एम एस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल पीएल स्क्यूएल हो गया। ठीक है, मोंगोडीबी हो गया। ये चारों जो है रीजनल, ये तीनों जो है रिलेशनल डेटाबेस है और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक जो है छोटा सा जो है इंट्रो था कि आखिर में वेब डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें जो क्या क्या चीज़ें होती है।